कुछ डाउट्स लोगों के दिमाग में है। मेरे को बहुत कमेंट्स आते हैं कि भाई अगर हम वो डिवाइस लगा रहे हैं तो क्या हमें डायनामिक एडवांसर लगाने की जरूरत है, कि हम बिना डायनामिक एडवांसर या किसी तरह के एडवांसर के और सिर्फ ये डिवाइस लगा रहे हैं तो गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो देखिए फील हुआ, बिल्कुल फील हुआ एकदम तुरंत। मतलब वो जो डिवाइस है दैट रियली वर्क्स। हाँ, ऑन करते ही पता चला वो उसका डिफरेंस जो था। हाँ, कि चाल उसकी इतनी हल्की और स्मूथ हो गई, बस इशारे से पैर रखते ही गाड़ी आगे भाग रही थी। जबकि सीएनजी पे थी। बिल्कुल, जबकि सीएनजी पे थी। सही कह रहे हैं आप। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो हमारे पास गाड़ी है ये है हुंडई की ऑरा 2020 का ये मॉडल है। वैसे तो मैं ऑरा नियोस की बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, दोनों गाड़ियां सेम ही इंजन शेयर करती है और वेन्यू जो है हमारी उसमें भी सेम यही इंजन है जो कि ऑरा में और नियोस में आता है। मगर इस गाड़ी में कुछ खास है। खास क्या है वो वीडियो के दौरान आपको पता चल जाएगा। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये गाड़ी आप देख सकते हैं दिल्ली नंबर है, मगर ये गाड़ी आज हमारे पास आई है महाराष्ट्र से। जिनकी ये गाड़ी है वो एक डॉक्टर हैं, पहले वो दिल्ली में ही रहते थे, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया तो 2-2.5 साल से वो वहीं महाराष्ट्र में ही रहते हैं। तो आज ये गाड़ी हमारे पास आई है, हमने इसमें सीएनजी किट का प्लेसमेंट किया है, प्लेसमेंट हो चुका है और इस गाड़ी में हमने A to Z हर एक वो चीज लगाई है जो गाड़ी की शानदार परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। तो क्या क्या लगाया है वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाता हूँ। उससे पहले एक बार इंजन में देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस गाड़ी में किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है, किट के क्या क्या पार्ट्स कहाँ लगे हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। सो ये हमारा ऑरा का इंजन में, और सेम यही इंजन हमारी i10 ग्रैंड नियोस में भी आता है और हुंडई की वेन्यू 1.2 में भी आता है। तो किट का प्लेसमेंट मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। ये हमारा फिलिंग वाल्व है, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। नीचे की तरफ लगा हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसके लगा ये गेज का काम होता है, जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स है। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ, अगर इस तरफ आप देख पाएं, ये जो ग्रे वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा ECMA सीएनजी सिस्टम का जितने भी कंपोनेंट्स हमारे गाड़ी में सीएनजी किट के इंस्टॉल होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है और जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो हमारे वो पार्ट्स हैं जो कि सीएनजी किट में आते हैं। उसके अलावा जो हम लोगों ने एड ऑन्स किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। साथ ही हम लोगों ने लगाया सीएनजी फिल्टर। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज को इंजन में जाने से रोकना। साथ में हमने लगाया डायनामिक एडवांसर। इस गाड़ी में आप स्टैटिक एडवांसर भी लगा सकते हैं, स्टैटिक एडवांसर के साथ भी ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। मगर जैसे कि ये गाड़ी बहुत दूर से आई थी, उन्होंने अच्छा खासा पैसा खर्च किया है इस गाड़ी को महाराष्ट्र से दिल्ली तक लाने में। कंटेनर से ये गाड़ी आई है, स्पेशली सीएनजी किट इंस्टॉलेशन ही उनका पर्पस था इस गाड़ी को दिल्ली लाने का। तो उन्होंने कहा भाई मैं अपनी गाड़ी में बेस्ट से बेस्ट चीज लगाना चाहता हूँ, मेरे को स्टैटिक की जगह आप डायनामिक एडवांसर लगा के दो। तो डायनामिक एडवांसर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस है, इसकी पावर डिलीवरी और रिस्पॉन्सिवनेस स्टैटिक एडवांसर से बेहतर होती है। तो अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप इस गाड़ी में डायनामिक एडवांसर जरूर लगाएं। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, आपको जबरदस्ती स्ट्रेच करना पड़ रहा है, तो आप डायनामिक एडवांसर छोड़ सकते हैं। स्टैटिक के साथ भी ये गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करती है, मगर एडवांसर लगाना बहुत जरूरी है। मैंने आज भी देखा है बहुत से इंस्टॉलर ऐसे होते हैं जो इन गाड़ियों में एडवांसर लगाने से बचते हैं। भाई वो कहते हैं ये हुंडई की गाड़ी है, बहुत पावरफुल है, कोई जरूरत नहीं है, 4 सिलेंडर का इंजन है, कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्यूनिंग ऐसी कर दूंगा, जरूरत नहीं है। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं एडवांसर ना लगाने के, क्योंकि एडवांसर लगाना ईजी नहीं होता, उसको भी ट्यून करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस गाड़ी में डायनामिक एडवांसर लगाया, मुझे डायनामिक एडवांसर को इस गाड़ी के अकॉर्डिंग ट्यून करना नहीं आता, तो डायनामिक एडवांसर लगा देने से ही ये अपना काम नहीं करेगा। मुझे उसको इस गाड़ी के अकॉर्डिंग, इस गाड़ी के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ट्यून भी करना पड़ेगा। अगर मेरे को ट्यूनिंग नहीं आती, मैं सिर्फ टांग देता हूँ, तो ये अच्छा करने की जगह और उल्टा बुरा ही कर देगा। तो इस चीज़ का वो ख्याल रखना है। जब भी आप अपनी गाड़ी में अपनी सीएनजी किट इंस्टॉल करा रहे हैं, एडवांसर जरूर लगाएं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे डायनामिक हो। अगर आपकी गाड़ी स्टैटिक एडवांसर एक्सेप्ट नहीं करती है, टाटा की काफ़ी गाड़ियाँ हैं उनमें स्टैटिक एडवांसर बिल्कुल नहीं चलता, तो आप डायनामिक एडवांसर बिल्कुल ज़रूर लगाएं। हुंडई की गाड़ी में अगर आप डायनामिक एडवांसर लगाते हैं तो आपको बहुत शानदार परफॉर्मेंस मिलेगा स्टैटिक के मुकाबले। स्टैटिक में भी अच्छी चलेगी, मगर जो परफॉर्मेंस का आउटपुट है वो डायनामिक के साथ, जैसे ये हमारी ऑरा हो गई, नियोस हो गई, i10 ग्रैंड हो गई, एक्सेंट हो गई, वेन्यू हो गई, बहुत अमेजिंग आउटपुट आपको मिलता है डायनामिक एडवांसर के साथ। तो ये तो हो गया हमारा डायनामिक एडवांसर। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कंप्लीटली स्लीड हम लोगों ने वायरिंग की है और जितने भी इस गाड़ी में कनेक्शंस हम लोगों ने किए हैं
वो सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं। मैं कपलर टू कपलर को प्रमोट नहीं करता, कपलर्स जो है ज़्यादा रिलायबल नहीं होते। अगर कोई सीएनजी कंपनी हमें हार्नेस देती है, जैसे मारुति के आजकल हार्नेस आ गए हैं, कंपनी से ही आते हैं, सीएनजी कंपनी से, और हमारे किया के आ गए हैं, हुंडई के जितने 8 इंजेक्टर किट्स हैं उनमें हमें जो कपलर्स हैं कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं पूरी हार्नेस, वो फिर भी रिलायबल है। मगर जो आफ्टर मार्केट थर्ड पार्टी कपलर्स हमें मार्केट में मिलते हैं वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। उनको लगाने से अच्छा आप वायर को कट करा के सोल्डरिंग करा लो, सालों साल कनेक्शंस कहीं नहीं लेंगे, करंट का फ्लो सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि कपलर कटने से पहले होता है। तो ये तो हमारे कनेक्शंस की बात। बाकी आप देख सकते हैं कितना शानदार हम लोगों ने किट का प्लेसमेंट किया है। हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन और सिक्योर मैनर में इंस्टॉल्ड है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी टांग दिया, हर चीज़ को हम लोगों ने ब्रैकेट बना के तरीके से सलीके से इंस्टॉल किया है। और साथ ही हम लोगों ने इस गाड़ी में लगाया है रेयर फिलिंग नोजल। बहुत से लोगों का कंसर्न होता है भाई मैं बार बार बोनट नहीं खोलना चाहता सीएनजी फिल कराने के लिए, तो आप इस गाड़ी में रेयर फिलिंग नोजल भी लगवा सकते हैं। अच्छी खासी जगह आपको मिल जाती है। और जहाँ तक की बात बूट स्पेस की करें तो 12 किलो का इसमें सिलेंडर है, पाइप वाला स्टैंड, रबर की ग्रिपिंग, डक्टिंग, हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन और सिक्योर मैनर में इंस्टॉल्ड है। अच्छा खासा लगेज एरिया आपको मिल जाता है सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। नीचे की तरफ भी आप सामान थोड़ा बहुत रख सकते हैं। और साथ ही हम लोगों ने इस गाड़ी में लगाए हैं ये कुशन बफर्स। कुशन बफर्स बेसिकली गाड़ी की जो हमारी हाइट है वो सीएनजी का सिलेंडर लगने के बाद थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उस हाइट को मेंटेन रखने के लिए गाड़ी में वेट की वजह से बाउंसीनेस ना आए, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप कुशन बफर्स अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हैं। और साथ ही हम लोगों ने इस गाड़ी में आज लगाया है, ये आप देख सकते हैं, ये थ्रॉटल बूस्टर डिवाइस है। इसकी मदद से आपको जो गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी है, गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, वो बहुत शानदार मिलता है। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप एक नॉर्मल 1200 सीसी का इंजन चला रहे हैं। गाड़ी की जो ड्राइवेबिलिटी है बहुत क्रिस्प हो जाती है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये तो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस गाड़ी में इंस्टॉल की है। एक बार ओनर से पूछेंगे कि भाई उनको सीएनजी लगाने के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लगी, हमारा काम कैसा लगा, और थ्रॉटल बूस्टर लगाने का कोई बेनिफिट है या नहीं। सर आपकी ऑरा है और 2020 का ये मॉडल है, और वैसे तो आप दिल्ली के ही हो मगर महाराष्ट्र आप शिफ्ट हो गए, तो महाराष्ट्र से आप गाड़ी यहाँ लाए स्पेशली कंटेनर में डाल के कि मेरे को इसमें सीएनजी लगानी है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? मेरा रीजन एक तो ये था कि मैं आपके सीएनजी के सर्विस से बहुत परिचित रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से आपका वीडियो देखता रहा हूं और बहुत हर तरह की गाड़ियों में आपने सीएनजी फिट की और लोगों के भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स रहे हैं। इसके कारण मैंने सोचा कि दिल्ली जा करके और अगर सीएनजी लगवानी है तो जुबी भाई से ही लगवानी है। तो काम आपके सारा सामने हुआ? जी बिल्कुल। काम कैसा लगा और अभी आपने गाड़ी चलाई? काम बहुत अच्छा लगा मुझे। 4-5 बंदे डेडिकेटेड रूप से मेरे गाड़ी पे ही लगे हुए थे और 4-5 घंटे में पूरा सब कुछ अच्छे से चेक करके उन्होंने एक एक चीज़ को बार बार चेक करके सब और अच्छी तरह से पूरा इंस्टॉल करके और मेरे को टेस्ट ड्राइव भी दिया उन्होंने। जब हम लोग टेस्ट ड्राइव पे गए थे तो हमारे पास 2 चॉइसेस थी। एक तो हमने इसमें वो लगाया बूस्टर थ्रॉटल वाला। हम लोगों ने पहले जो ट्राई ली, जो ड्राइव पे मैं आपको लेके गया, मैंने आपको बताया नहीं कि ये ऑन है कि ऑफ है। जी जी। मैं बस आपको ले गया। तो आपने जो गाड़ी चलाई विदाउट द एक्टिवेशन ऑफ दैट डिवाइस, तो गाड़ी आपको चलाने में कैसी लग रही थी? जब मैंने पहले गाड़ी चलाई तो मैं जैसी गाड़ी लेके आया था वैसी गाड़ी लग रही थी मेरे को पेट्रोल पे, और सीएनजी लगने के बाद भी बिल्कुल बराबर ही लग रही थी मेरे को। लेकिन जैसे ही आपने वो थ्रॉटल बूस्टर डिवाइस ऑन किया तो गाड़ी अपने आप ही भागने लगी। ऐसा लग रहा था बस कि मैं पैर से बस टच ही कर रहा हूँ, इशारे से ही गाड़ी बहुत स्मूथली चल रही है और बहुत फास्ट पिकअप हो रहा है उसका। मतलब जो स्टॉक आप गाड़ी लाए थे पेट्रोल पे और जो हम लोगों ने सीएनजी पे चलाई तो डिफरेंस था? जी जी बिल्कुल। आपको पेट्रोल से बेहतर किक मिला? बिल्कुल, बहुत डबल का डिफरेंस मुझे नजर आया। बिल्कुल ऐसा फील हुआ? बिल्कुल फील हुआ एकदम। मतलब वो जो डिवाइस है दैट रियली वर्क्स। हाँ, ऑन करते ही पता चला वो उसका डिफरेंस जो था। हाँ। कि चाल उसकी इतनी हल्की और स्मूथ हो गई, बस इशारे से पैर रखते ही गाड़ी आगे भाग रही थी। जबकि सीएनजी पे थी। बिल्कुल, जबकि सीएनजी पे थी। सही कह रहे हैं आप। तो देखिए कुछ डाउट्स लोगों के दिमाग में है। मेरे को बहुत कमेंट्स आते हैं कि भाई अगर हम वो डिवाइस लगा रहे हैं तो क्या हमें डायनामिक एडवांसर लगाने की जरूरत है, कि हम बिना डायनामिक एडवांसर या किसी तरह के एडवांसर के और सिर्फ ये डिवाइस लगा रहे हैं तो गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी? तो देखिए एक एडवांसर चाहे वो स्टैटिक हो या डायनामिक, उसकी जो काम करने की तरीका है या जो उसकी टेक्निकलिटीज है वो टोटली डिफरेंट है। एक एडवांसर जो है हमारी गाड़ी के इग्निशन टाइमिंग को इनहेंस करता है, इंप्रूव करता है,
मतलब जो भी आपका फ्यूल आपके कंबस्शन चेम्बर में आ रहा है वो उसको पूरी तरह जलाता है। अगर पूरा फ्यूल नहीं जलेगा तो आपको पावर नहीं मिलेगी, वेस्टेज ऑफ फ्यूल होगी और फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको नहीं मिलेगी। तो डायनामिक एडवांसर इंजन में काम करता है, बेसिकली इग्निशन टाइमिंग को इंप्रूव करता है। और जो ये थ्रॉटल बूस्टर डिवाइस है ये हमारे पेडल पे काम करता है, थ्रॉटल बॉडी के साथ काम करता है। आप अगर ये डिवाइस लगाते हैं और आप किसी स्पेसिफिक मोड पे गाड़ी को चला रहे हैं तो आपका जो पेडल इनपुट है वो कम होगा और गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है वो उस इनपुट के अकॉर्डिंग ज्यादा होगा। मतलब आपका पेडल आप हल्का दबाओगे और थ्रॉटल बॉडी का जो रिएक्शन टाइमिंग है वो कम हो जाएगा, वो जल्दी रिएक्ट करेगी, गाड़ी आपकी भागेगी। तो डायनामिक एडवांसर और थ्रॉटल बॉडी बूस्टर दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। डायनामिक एडवांसर बेसिकली आपके इंजन को हैप्पी रखता है कि आपका इंजन खुश होके चले सीएनजी पे, सारा जो भी फ्यूल उसके अंदर आ रहा है सीएनजी के रूप में वो पूरी तरह से बर्न हो, प्रॉपर पावर डिलीवरी इंजन प्रोड्यूस कर पाए। और थ्रॉटल का काम है आपको हैप्पी रखना, आपके पैर को हैप्पी रखना कि आप कम इनपुट कर रहे हो और गाड़ी आपकी ज्यादा भाग रही है। बेसिकली एक साइकोलॉजिकली आपको हैप्पी रखती है कि मेरी गाड़ी फास्ट है ये ऑरा ही 1.2 लीटर की। सीएनजी लगने के बाद ऑब्वियसली पावर ड्रॉप आता है इंजन में, मगर इन सब चीजों को लगने के बाद आपको जो ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स है, गाड़ी चलाने का जो फील है वो पेट्रोल से भी बेहतर आने वाला है। तो ये सारी टेक्निकलिटीज हैं जिन चीजों को आपको कंसीडर करना है या ध्यान में रखना है जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी लगा रहे हो कि एडवांसर एक अलग चीज है और थ्रॉटल बूस्टर एक अलग चीज है। आप इन दोनों को साथ में यूज करोगे तो बहुत ही मजा आएगा, मगर एडवांसर बहुत 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 जरूरी है। आप थ्रॉटल बूस्टर को अवॉइड कर सकते हो मगर आप डायनामिक एडवांसर या स्टैटिक एडवांसर को या किसी भी तरह के एडवांसर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते अगर आप अपनी गाड़ी को सीएनजी पे कन्वर्ट कर रहे हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है, भाई मेरी गाड़ी के लिए कौन सा ब्रांड अच्छा है। अब सर आए, इतनी दूर से आए, ट्रस्ट करके आए और इतनी दूर इनको वापस जाना है। इन्होंने बोला जूबी भाई जो आपको लगता है मेरी गाड़ी के लिए अच्छा है आप वो लगाओ, मेरे को नहीं नॉलेज। आप एज ए कंज्यूमर वीडियोस देखते हो, गूगल पे रिव्यू पढ़ते हो, इसने वो लगा रखा है उसने वो लगा रखा है, आप हो जाते हो कंफ्यूज। आपको हमेशा अपने इंस्टॉलर के पास जाना है, चाहे वो मैं हूं या XYZ कोई भी हो। आपको बोलना है सर मुझे नहीं पता, मेरी ये फला फला गाड़ी है, गाड़ी बढ़िया चलनी चाहिए, सारी जिम्मेदारी आपकी है। वो अपनी तरफ से आपको बेस्ट ही चीज लगा के देगा, क्योंकि अगर आप परेशान होगे तो वो भी परेशान होगा। तो जो एक इंस्टॉलर होता है उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि भैया, या उसके दिमाग में भी ये बात होती है कि अगर गाड़ी गड़बड़ चलेगी तो वो मेरे पास ही आएगी और मुझे ही तंग करेंगे। तो इस चीज को लेके आप बेफिक्र हो जाओ कि भैया मेरे को कौन सी ब्रांड लगाना है, कौन सा मेरी गाड़ी के लिए सूटेबल है। जितने भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं वो सब सूटेबल है। आपको अपने इंस्टॉलर पे ट्रस्ट करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको अपने इंस्टॉलर पे ट्रस्ट करना है कि वो जो आपकी गाड़ी में सामान लगाएगा वो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। अगर इंस्टॉलर आपको अच्छा नहीं मिला, आपने बेहतरीन से बेहतरीन किट उसको बोला नहीं मुझे ये सबसे महंगी चाहिए, मुझे डायनामिक भी चाहिए, मुझे थ्रॉटल बूस्टर भी चाहिए, और उसने इन सब चीजों को अच्छे से नहीं लगाया, अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं किया, तो कोई भी गाड़ी हो, कोई भी किट हो, कुछ भी लगा लो, वो गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। और अगर आपका इंस्टॉलर अच्छा है, उसको आपकी गाड़ी की समझ है, जो समाज वो लगा रहा है उसकी समझ है, तो आपकी गाड़ी बहुत शानदार परफॉर्म करेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के दिमाग में डाउट या कंसर्न रहता है पैसे को लेके कि भैया मेरी को कहाँ सस्ते सस्ते किट लगेगी। इस चीज को आप ध्यान रखो, जहां सस्ती किट लगेगी वहां किसी ना किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज होगा। या तो जो बंदे इंस्टॉल कर रहे हैं वो कम नॉलेज वाले होंगे, कम एक्सपर्ट होंगे, या किट के अलावा जो भी एडिशनल एक्सेसरीज या पार्ट्स यूज हो रही है उनकी क्वालिटी हल्की होगी। तो आप जब भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट प्लान करो, देखो लाखों की गाड़ी है, एक बार अच्छे से किट लग जाए तो सालों साल आपने इससे पैसा बचाना है। मगर अगर किट लगाने में कमी रह गई और आपने थोड़ी सी कंजूसी दिखा दी और इंस्टॉलर ने भी थोड़ी सी कंजूसी दिखा दी, तो आपकी लाखों की गाड़ी का बैंड बजते देर नहीं लगेगा। आप जगह जगह घूमते रहोगे कि भैया ये कोई से सही कर दो, कोई से सही कर दो। तो इट्स बेटर जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी प्लान करें, ब्रांड कॉन्शियस ना हो, इंस्टॉलर और ट्यूनर ढूंढे बढ़िया। और लास्टली प्राइस कॉन्शियस नहीं होना, एक ही बार पैसा लगना है, अच्छे से पैसे लगा के बढ़िया सी फिटिंग, बढ़िया ट्यूनिंग, बढ़िया किट फुल्ली लोडेड करा के आप गाड़ी को अगर यूज कर रहे हो सीएनजी पे तो आपको बहुत मजा देगी गाड़ी, पैसा भी अंधाधुंध बचेगा। तो इन बातों का मेरा ख्याल रखें कि इन सब चीजों को आपको कंसिडर करना है जब भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट प्लान करें। अब देखिए सर इतनी दूर से आए हैं, ये काम महाराष्ट्र में भी आराम से हो सकता था, आरसी इंडोर्समेंट भी वहां के इंस्टॉलर करा के दे सकते थे, मगर वहां ये डायनेमिक का चलन नहीं है, वहां मतलब इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में दिल्ली से बहुत बाद में सीएनजी आई है।
तो सर ने बोला भैया मेरी नई गाड़ी है, थोड़ा फालतू पैसा खर्च हो जाए, जबकि लाने ले जाने का भी बहुत खर्चा होगा। सर बता रहे थे 17-18 हजार रुपए कंटेनर वाले ने लिया यहाँ लाने के दिल्ली, अब ये वापिस भी जाएगी। तो इतना पैसा वो खर्च कर रहे हैं अपनी गाड़ी पे, इस जस्ट कि भैया ये इस गाड़ी के 10 साल बचे हैं, 10 साल में सुकून से चलाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। और 10 साल जब वो गाड़ी को चलाएंगे तो दवा के पैसा भी बचेगा। तो इन बातों का ख्याल रखना है आपको, एक ही बार काम कराओ, दिल खोल के कराओ और दिल खोल के मजे लो। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ट्रस्ट किया। थैंक यू जुबी भाई। और थ्रॉटल बूस्टर में जो अलग अलग मोड्स हैं और एआई मोड्स है, उसका भी आनंद है इसमें गाड़ी बिल्कुल सर, पूरा मजा आएगा और आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप एक सीएनजी गाड़ी चला रहे हो। जो चलाएगा ना, अगर बैठेगा आपकी गाड़ी में, वो बता नहीं सकता है गाड़ी सीएनजी पे। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, सीएनजी रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।